युगों से मुनि तपस्वी परमात्मा की खोज में है। क्या आप उस परमात्मा को पाना चाहते हैं? उसके निश्चल प्रेम से अपने जीवन को सराबोर करना चाहते हैं? जीवन यात्रा का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ यात्रा पर, शायद आपकी अनंत यात्रा को मंजिल मिल जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। जय सिया राम माँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे। माँ, एक बात बताओ, आप इतने सारे भगवान की पूजा करती हो, इनमें से असली भगवान है कौन? बेटा, भगवान तो भगवान है। भगवान को जिस नाम से पुकारो वो पुकार सुनता ही है। लेकिन माँ, लोग ये भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। फिर ये अनेक रूप क्यों? सबके अलग अलग भगवान क्यों है माँ? बेटा, तेरी बात सत्य है, पर मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। बस मैं इतना जानती हूँ, ये सब भगवान के ही रूप है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। जय सिया राम। अशोक सीमा, उठो बेटा उठो। हाँ, देखो माँ, सुबह हो गई। जागो बेटा जागो। माँ जल्दी चाय लाओ। अशोक, बेटा अशोक, उठो, देखो सुबह हो गई है। उठो चलो। लो चाय। माँ, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मेरी माँ कितनी अच्छी है ना माँ? अच्छा, आज जरूर तुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतनी प्यारी भोली माँ मिल गई, मुझे तो सब कुछ मिल गया। मुझे और क्या चाहिए? अच्छा चल चल, उठ जल्दी से नहा धो ले चल। पर माँ। ये पर क्या है? वो क्या है ना माँ? अरे क्या क्या? माँ, भैया का क्या, मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, भैया का बर्थडे है ना भैया। बर्थडे? मुझे नहीं मालूम इसका बर्थडे है। अरे पगली, इसका बर्थडे हो चुका है। नहीं माँ, मेरा नहीं, मेरे दोस्त का। अरे दोस्त क्या? माँ कुछ पैसे वैसे तो चाहिए ना? पैसे तेरे पापा से ले लेना। नहीं चाहिए मुझे पैसे वैसे, जाओ। अच्छा बाबा, लाती हूँ। पैसे पैसे तुझे तो मैं पैसे, मम्मी से पैसे। उठ 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 उठना। अच्छा ले बाबा, पैसे ले। चलो। अरे उठ जा। ले। ठीक। मेरी माँ कितनी अच्छी है। जय शिव शंकर पापा। सीमा बेटे, राधे राधे। माँ, नाश्ता तैयार है क्या? आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, टेबल पर रखा हुआ है।
आराम से खा बेटा। माँ मैं लेट हो रहा हूँ। जय श्री राम। जय सिया राम। अरे पूरा तो खाते जा बेटा। ओहो, ये भी लड़का ना। सुबह मेरा ब्रीफकेस देना, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। जी अच्छा। माँ मेरे जूते कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे बेटा। ये लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। माँ मेरे जूते। देखो ना, यहीं होंगे। रहने दो माँ, मिल गए। क्या माँ, पॉलिश भी नहीं किए हुए? क्या मैं ऐसे पहन के जाऊंगा? ला बेटा, मैं कर देती हूँ। रहने दो माँ, वैसे भी मुझे बहुत देरी हो रही है। माँ मैं शाम को देर से आऊंगी। हाँ, जय शिव शंकर। जय श्री शंकर। माँ माँ। आ गया बेटा? हाँ माँ। कैसा रहा इंटरव्यू? माँ बहुत अच्छा किया इंटरव्यू तो। अच्छा रहा? और क्या क्या हुआ? माँ पहले पानी पिलाओ ना, बहुत जोरों की प्यास लग रही है। अच्छा ठीक है। माँ लगता है पापा आ गए, मैं उनको रिसीव करके लाता हूँ। हाँ ठीक है। इंटरव्यू कैसे गया अच्छा बेटा? गया पापा जी। आज अपन का इंडिया जीतेगा। श्रीलंका जीतेगा। आज अपन का सहवाग सेंचुरी मारेगा, सेंचुरी। और देखना, इंडिया ही जीतेगा। अरे संकारा को कम समझते हो क्या? श्रीलंका ही जीतेगा। हाँ हाँ, श्रीलंका ही जीतेगा। बोला ना, इंडिया जीतेगा। लगी शर्त? लगी सर। ठीक है। इंडिया जीता तो 10,000 तुम मुझे दोगे, और हारा तो 10,000 मैं तुम्हें। लगी शर्त? लगी शर्त। मम्मी, तू शराब पी कर आया है? अरे नहीं, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। कुछ खाएगा? नहीं खाऊंगा। पापा, आजकल ना बंदरों का जमाना है। देखो ना, जब राम की सीता का हरण हुआ था तो सीता जी को रावण से मुक्त कराने में बंदर ही काम आए थे, और बापूजी ने भी देश को आजाद कराने में 3 बंदरों का सहारा लिया था। अब तो सारे संसार में दुख और अशांति की आग लग चुकी है। अब उससे मुक्त कराने में 5 बंदर सहायक होंगे। राधे राधे। ये 5 बंदर कौन से हैं सीमा बेटी? पापा, पहला, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। चौथा और 5वां बंदर कौन सा है? अपने अर्जुन और अशोक भैया। ओ, हमारी प्यारी बहना हमें बंदर बोल रही है। भैया, मेरा केला कौन खाया? राधे राधे। बंदर खा गया। भैया ओहो, ये क्या शोर मचा रखे हो? शांति से खाओ बेटा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा की याद में खाओ। बेटा तुम 5 बंदरों की बात कर रही थी ना? हाँ पापा, अब विश्व के बापू परमात्मा ने 5 बंदरों का ज्ञान दिया है। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। अब तो जो इन 5 बंदरों के ज्ञान को अपना लिया, उसके मन और विश्व चारों ओर शांति शांति हो जाएगी। पर ये विश्व का बापू परमात्मा है कौन? मुझे पता नहीं, वो ब्रह्मा कुमारी बहन कह रही थी। राधे राधे। बेटे राधे राधे में खो जाओ, सब सुख शांति में हो जाएगा। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, आज मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। अच्छा बेटा, राधे राधे। ऑल द बेस्ट भैया।
जय सिया राम। ओके भैया, बाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। अरे अर्जुन बेटा आ गया? परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया? नौकरी में सिलेक्शन हुआ? नहीं माँ, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? आपके तो अंक भी अच्छे थे। हाँ माँ, मेरे से अधिक अंक तो किसी के नहीं थे, किंतु मैं सौगात न दे सका और दूसरे लोग बहुत कीमती सौगात लेकर आए थे। माँ, ये जमाना ईमानदारी और अंकों का नहीं, बड़ी बड़ी कीमती सौगातों का है। जिसके पास जितनी बड़ी कीमती सौगात, उसका उतना ही जल्दी सिलेक्शन। सौगात? कौन सी सौगात? रिश्वत माँ, रिश्वत। यहाँ रिश्वत के बल पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, कुर्सी, महल, अटारी और यहाँ तक कि नौकरी भी। यहाँ ईमानदारी, वफादारी और बुद्धिमानी की कोई कीमत नहीं। जहां जाऊं बस धोखा, बेईमानी और भ्रष्टाचार का ही चांद चमकता है। ऐसा लगता है ईमानदारी और वफादारी का तो सूरज ही अस्त हो गया है। बेईमानी की काली रात में सब धुंधिया गए हैं। सब अपने आंखों पर ख्वाबों का चश्मा पहनकर घूम रहे हैं। सबको सिर्फ ऊंचे और हरदम ऊंचे ही ख्वाब नजर आते हैं। यहाँ इंसानियत हैवानियत की पैरों तले कुचलती चली जा रही है। इसकी किसी को परवाह नहीं माँ। बस पैसा पैसा पैसा, पैसा फेंको और तमाशा देखो। दिल छोटा न कर बेटा, हिम्मत रख। प्रयास करने से तुझे सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बाजुओं में दम तो काहे का गम। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अर्जुन, हमने आपके बायोडाटा और सारे सर्टिफिकेट देख लिए हैं। सब कुछ ठीक है। चाहे तो आप आज से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर। ओके, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर ऑफिस में कोई नया बंदा आया है। अरे आने दो, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हैं? हम यहीं जमे हैं और यहीं रहेंगे। हैं? बिल्कुल सर। अरे भाईजान, भाभी ने क्या बनाया है? क्यों बताऊं? तो क्या अकेले ही खाओगे क्या? हमें भी कुछ खिला भाई। पंडित जी, अकेले अकेले आपको खाने नहीं देंगे। भाभी का हाथ का हम भी खाएंगे भाई। एकदम ठीक गल है। खाएंगे जरूर। झूठा हो गया है भाई। तो क्या हुआ, कयामत आ जाएगी क्या? अरे हाँ, कयामत से याद आया सरदार जी, ये 2012 का क्या चक्कर है? ओए पंडित, ये 2012 क्या? 2012 में मायन कैलेंडर समाप्त हो रहा है। फिर हम कहाँ चक्की पीसेंगे? ओए पंडित, क्या मतलब ये, मायन कैलेंडर के समाप्त होते ही सृष्टि का अंत निश्चित है। फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हाँ पंडित, तूने ठीक कहा। लेकिन यार, कयामत के समय तो भगवान आएंगे और अभी तक भगवान तो आए ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से भैया 2012 में कयामत वयामत कुछ नहीं आने वाली। अच्छा सलीम, तू बता, तुम्हारे हिसाब से यह कयामत कब और कैसे आएगी? अरे भाई, कयामत का दौर तो चल रहा है, इसकी निशानी तो दिख ही रही है भाई। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कन्या स्वयं वर मांगेगी, अनाज पुड़ियों में बिकने लगेगा, गाय गंदगी खाने लगेगी और स्त्री और पुरुष अपने अपने केस संवारेंगे
तो समझना अंत का समय निकट है। ओए पंडित, साढ़े बुजुर्ग कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाए, गाय बछड़े दा दूध पीने लगे, यानी कुड़ी दी कमाई माँ बाप खाने लगे तो समझना विनाश का समय निकट है। यार जॉर्ज, तेरी क्या राय इस बारे में? अरे यार सलीम, तुम्हारे भी मजहब में कहते हैं ना कि जब अंत का समय, कयामत का समय आएगा तो खुदा अपने फरिश्ते कब्र दाखिल लोगों को जगाने के लिए उनको कर्मों के अनुसार उनको जन्नत या जहन्नुम नसीब कराएगा। अरे क्या खाक कब्र से जगाएगा? मैं आई कम इन सर? आइए। सर आपने बुलाया था? हाँ, बुलाया मैंने। आपकी मेहनत, ईमानदारी और लगन देखकर आपका प्रमोशन किया जा रहा है। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जय सिया राम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये छोकरा हमारी लुटिया डुबोकर ही रहेगा। हाँ सर, आजकल साहब भी इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। यदि ये लड़का मैनेजर बना तो हमारी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल देगा। सर, ये लड़का एक न एक दिन आस्तीन का साहब बनकर हमें डसेगा जरूर। इससे पहले कि ये लड़का हमारी नौकरी के लिए खतरनाक हो, इसका काम तमाम करना ही उचित होगा। सुनो। हाँ यस सर। हंसिए हंसिए, हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। अर्जुन, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप एक होनहार व्यक्ति हैं। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर। और आप ऐसी गलती करते रहेंगे तो इस संसार का क्या होगा? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। सर जरूर इसमें किसी की साजिश है। दोबारा इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। हे भगवान, क्या होगा इस संसार का? मुझ जैसे और कितने लोग होंगे इस संसार में? इस भ्रष्टाचारी संसार में हमारी नैया कौन पार लगाएगा? प्रभु प्रभु प्रभु, कौन बजाएगा सुख की बंसी और हम चैन से जी पाएंगे? प्रभु प्रभु, कौन है हमारा रखवाला? कौन है प्रभु? भाई, आप बहुत सताए हुए लगते हैं। चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम चल सकते हैं? जी। अरे मजा आ गया उस दिन तो बड़ा। हाँ यार, बहुत मजा आया था। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? मैं मन की शांति के लिए इनके साथ जा रहा हूँ। आप सब भी आइए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। चले? हाँ चलो, देखा जाएगा। कौन है? मैं अर्जुन हूँ। नहीं, आप आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी आत्मा। आत्मा स्वयं को भूल चुकी है, इसीलिए दुखी और अशांत है। मनुष्य देह अभिमान के कारण नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। ये तो भगवान ही है ना? नहीं, ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और ये क्या है? यही परमपिता परमात्मा शिव हैं, जिन्हें त्रिदेव, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्हें हम गॉड भी कहते हैं। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। ये ही इन तीनों देवताओं के रचयिता हैं। एक बात बताइए बहन जी, कि भगवान कौन है जिसे हम सबका मालिक एक कहते हैं, जिसे सारे धर्म के लोग स्वीकार करते हैं, जिसे सारे विश्व के लोग स्वीकार करते हैं? हाँ, ये वही परमपिता परमात्मा शिव है,
जिन्हें सभी धर्म के लोग ज्योति बिंदु स्वरूप में स्वीकार करते हैं। आत्माएं अनेक हैं, जैसे देव आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, परंतु परमात्मा एक है। उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता, उनका केवल दिव्य अवतरण होता है। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। अब परमात्मा का अवतरण कब होगा? परमात्मा का अवतरण हो चुका है। इस धरा पर अवतरित हुए उनको 74 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, उनको अवतरित हुए 74 वर्ष हो चुके हैं और हमें अभी तक पता नहीं। हाँ, और वे गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर मनुष्य को नर से नारायण और पतित से पावन बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। ये ज्ञान, सहज और राजयोग क्या है? आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, जन्म मरण, कर्म कला का ज्ञान ही सच्चा गीता ज्ञान है। और हर कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना ही सहज राजयोग है। इससे मनुष्य अपने कर्मेंद्रियों का राजा बन जाता है। इसीलिए इसे सहज राजयोग कहा जाता है। बहन जी, जिसकी मुझे खोज थी, आज मुझे वो मिल गए। मुझे परमपिता शिव मिल गए। मुझे भगवान का सत्य परिचय मिल गया। बहन जी, अभी तक यही भौतिक सुख सुविधाओं को हम सच्चा सुख मान बैठे थे। आज हमें आपने ज्ञान की राह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। बहन जी, अब हम सतमार्ग में ही चलेंगे। बहन जी, आज आपने हमारी आंखें ही खोल दी। ओम शांति पापा। राधे राधे। ओम शांति अर्जुन भैया। ओम शांति सीमा बहन। ओम शांति मम्मी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों भाई, तेरा जय सिया राम और तेरा जय शिव शंकर कहाँ गया आज? वो सब शिव में समा गए। ओम शांति। ये गए काम से। गए काम से नहीं भाई, अब दाम के हो गए हैं। हमारा मोल बढ़ गया है। हमको भगवान मिल गए। भगवान का सत्य परिचय मिल गया है। तुझे कृष्णा मिल गया? मेरा कृष्णा मिल गया? माँ, जो सबके भगवान है, मुझे वो मिल गए। जिसकी खोज थी वो मिल गए। परिचय पाना था सो पा लिया। अब क्या बाकी रहा माँ? ये सब बकवास है, धोखा है। धोखा? इसमें क्या धोखा है भाई? जिंदगी में धोखा ही धोखा है। गलत, बिल्कुल गलत। जिंदगी में मौका ही मौका है, जीवन को हीरे तुल्य बनाने का, बशर्ते इरादा नेक हो। मौका नहीं बल्कि धोखा है, धोखा। धोर खा तो मौका है और सीधे खा तो धोखा है। ये कैसे? बताता हूं, तुम्हें सब बताता हूं भाई। ये क्या है भाई? दर्पण है। इसमें क्या होता है? चेहरा दिखता है, और क्या होता है? चेहरा दिखता है, स्पष्ट दिखता है ना? और ये क्या है? चश्मा है। तुम क्या मुझे भोंदू समझते हो? नहीं भाई, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो बस इशारा कर रहा था। इशारा? कैसा इशारा? मैं इशारा कर रहा था जैसे दर्पण और ऐनक से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ज्ञान भी एक दर्पण है। ज्ञान के लाल रंग का चश्मा पहनकर देखोगे ना, तो जीवन में हर तरफ मौका ही मौका दिखाई देगा। फिर धोखा अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्ञान? वो सब तो ठीक है, पर ये ज्ञान क्या होता है? ये क्या है भाई? गाजर है। लो खाओ, खाओ ना इसे। तुम क्या मुझे भैंस समझते हो कि खा लूं? मिट्टी भरा ही खा लूं? नहीं खाओगे ना? नहीं खाऊंगा। धोकर तो खाओगे ना? हाँ, धो के खाऊंगा। देखो भाई, देह भान की जो मिट्टी है ना, उसे धो डालो, फिर ज्ञान का फल, सुख, शांति, आनंद, प्रेम खाओ। बहुत मजा आएगा। दुख,
अशांति, ये मन का मैल है, इसे ज्ञान के साबुन से धो डालो। ज्ञानी पंडा। भाई आज छुट्टी है, चलो मैं तुम्हें उस ज्ञान के भंडार के पास ले चलता हूं। पापा, मम्मी, आप लोग भी चलो। ओम शांति। ओम शांति। ये मेरे परिवार वाले हैं, ये भी ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके पास आए हैं। अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए, बैठिए। ओम शांति। आप आत्मा हैं, शरीर इसका मंदिर है। मंदिर को लोग स्वच्छ रखते हैं, लेकिन आज संसार में मांस, मदिरा, गुटखा खाकर अशुद्ध कर रहे हैं। इसी कारण लोग दुखी और अशांत रोगी हो रहे हैं। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। भाई, कृपा मांगने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? कृपा का मतलब है कर और पा। सुख दो, सुख लो। सम्मान दो, सम्मान लो। दान कर पुण्य लो। कर और पा। हम परिवर्तन करेंगे, हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। हम अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे। हाँ, हम अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे। और अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है और ये कलयुगी संसार बदलकर स्वर्ग बन जाएगा। क्या मेरा कृष्ण आएगा? हाँ बहन, कृष्ण आएगा। मैं उन्हें जरूर देख सकूंगी? हाँ, देख सकोगी, पर उसके लिए पहले पावन बनना होगा। जब पावन बनोगी तब कृष्ण के साथ रास कर सकोगी। हाँ, मैं पावन बनूंगी, जरूर बनूंगी। पावन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पावन बनने के लिए प्रतिदिन ज्ञान का सिमरन करना होगा और परमात्मा को याद करना होगा। मैं जरूर करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। मिस्टर अर्जुन, आप मेरी चैम्बर पे आइए। मैं आई कम इन सर? आइए। अर्जुन, हमारी कंपनी ने आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो सरासर गलत है। इसकी हमने गहन जांच की है और आप इसमें निर्दोष पाए गए हैं। मैं चाहूँगा फिर से अब उसी मेहनत और लगन और ईमानदारी से अपना कार्य उत्साह से करिए। जी सर। ओम शांति सुमन बहन जी। ओम शांति अर्जुन भाई। हम मधुबन जा रहे हैं, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है मधुबन देखने का। तो आप भी हमारे साथ मधुबन अवश्य चलिए। मैं तो इस अवसर का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं आप लोगों के साथ मधुबन अवश्य आऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये अर्जुन भाई हैं, आज पहली बार यहाँ आए हैं। बाबा के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन बहन, इन्हें म्यूजियम दिखाओ। मधुबन में
हर ख्वाब साकार नजर आता है मधुबन में, हर ख्वाब साकार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। वो नजर आता है, वो नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। मधुबन में प्रेम सागर है निराकार मगर, 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 मीठी मुरली में साकार नजर आता है। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। मधुबन में मौलाई मस्ती में सारे रहते यहाँ, 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 सबके चेहरे पे खुमार नजर आता है। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। मधुबन में सुख शांति से महकता सा हुआ, सुख शांति से महकता सा हुआ, वो सुख शांति से महकता सा हुआ, सुख शांति से महकता सा हुआ, सुख शांति से महकता सा हुआ, मेरे सपनों का गुलजार नजर आता है। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है।
मधुबन में। मेरे बाबा के मधुबन में यहाँ, 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 दिव्य दुनिया नया संसार नजर आता है मधुबन में। हर ख्वाब साकार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। ओ नजर आता है, ओ नजर आता है, ओ नजर आता है, ओ नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है, यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है मधुबन में। सर, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। ओए पापे साडा धर्म सबले वड्डा, साडे गुरु नानक देव सबदे रक्षक। तो हमने आज तक किसी को क्या तकलीफ दे दी? जिसने जो मांगा उनको वो दिया या नहीं दिया? भाईजान, हमारा भी धर्म सबसे अच्छा है। Everybody knows that my God is great. अरे ए भाई, तुम तो बीच में मत पड़ो यार। मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया जानती है। आप क्या बात करते हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कल तक एक दूसरे के साथ कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की थाली में खाना खाते थे, आज एक दूसरे पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए हो। यदि जाति धर्म का इतना विष भरा है तुम्हारे अंदर, तो क्यों बोलते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई? बोलो बोलो, क्यों बोलते हो? सिर्फ बोलते ही हो किंतु मानते नहीं हो, और मानोगे भी क्यों? क्योंकि तुम सब में भेद है। परंतु एक बात समझ लो, जब तक तुम अपने आप को देह समझते रहोगे, यह भेद नहीं मिटेगा। केवल खून का रंग एक होने से तुम सब एक नहीं हो सकते, क्योंकि खून की रंग की जांच की जाए तो उसमें भी भिन्नता मिलेगी, पर रूह, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो एक जैसी है, उसमें कोई भेद नहीं है। अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा, तो सारे भेद मिट जाएंगे। तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो, हम सब एक हैं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो चुका हूं। मैं दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन, मुक्ति दाता, प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा सुख शांति का वरदान दे रहा हूं। सुख शांति का वरदान तुम सभी आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे लाडले बच्चों, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग कितना गलत थे। हाँ सर, बिल्कुल सच। हम सचमुच बहुत गलत थे।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा क्यों बच्चों ऐसे पूछ रहे हो? मैं पढ़ने के लिए ही तो जा रही हूँ। दादी कहाँ है? ये क्या है? किताब। वो तो ठंड के मारे छिपा दी थी मैंने। अम्मा आप एक बात बताओ, आप पढ़ने जाती हो, पढ़ने से मिलेगा क्या आपको? क्यों मिलेगा क्या? मिल गया भगवान। आप भी चलो हमारे साथ पढ़ने। सब चलो, सबको मिलेगा भगवान। सब चलो, आप चलो, आप चलो, सबको मिलेगा भगवान।